जो कोऑर्डिनेटर हैं, जनाब मोहम्मद परवेज खान साहब, जनाब मोहम्मद जानी बाबू, सैयद मोहम्मद हारून उर्फ प्रिंस बाबू। चूंकि मैं सबका नाम लूं तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा, माफ करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं कुछ बात दर्ज कर दूं, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत बानी इदारे शरिया फरमाते थे, बेटा थक जाना बुज़दिलों का काम है। क्या कहने? और बड़ी भीड़ को देखकर डर जाना ये कायरों का सबूत है। और हुक्मरानों के जुल्म के सामने सरेंडर करना ये बुज़दिलों की आदत है। हजरत जल्दी आ जाइए। इसलिए इन दीवारों से निकलो। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहूंगा, सुनिए, मेरी कौम के जवानों में आज भी उलमा के लिए जो इज्जत है वो दूसरी किसी कौम के पास नहीं है। मैं तो पूछता हूं, ऐसी भोली कौम है किसके पास जनाब? आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतर के जूता पहनना चाहे तो मेरी कौम का बच्चा उस आलिम की जूती सीधी करने के लिए आगे बढ़ जाता। आज भी मेरा आलिम अगर हाथ धोना चाहे खाना खाने से पहले तो मेरे बच्चे कहते हैं, हजरत उठ कर मत जाओ, मैं यहां बर्तन लेके आता हूं। बताओ ये मोहब्बत किस मजहबी पेशवा के लोगों के पास है? किस मजहब के रहनुमाओं के पास अकीदतमंदों की इतनी बड़ी फौज है? लेकिन इस भीड़ का इस्तेमाल हमने किया कहां? हमने उलझा के रख दिया चादर में, क्या कहते? हमने उलझा के रख दिया गागर संदल में। चादर अकीदत है, संदल अकीदत है। तालीम मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत है। अजमेर जाना अकीदत है, लेकिन हिम्मत के साथ अपने हक के लिए खन ठोक कर खड़ा होना ये भारत में ईमान वालों की जरूरत है। और इसी के लिए रईसुल कलम ने मदरसा बहुत कायम किया, तालीम के लिए अशरफिया बना दिया, मंजर इस्लाम बना दिया, मजहर इस्लाम भी बना। बेशुमार मदरसे तालीम के लिए बने, लेकिन इस जमात और इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक इदारा बना। अदारे शरिया मदरसा नहीं है। क्या बात है? इस काम के लिए मेरे पास गांव गांव मेरे आलिमों ने दारुल उलूम खड़ा कर दिया। इदारे शरिया मुसलमानों के मुस्तकबिल की आवाज है। इदारे शरिया अपनी कौम के बेटों के हिस्से के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है। ये मजबूत करोगे तो कल मैं मुखिया जी के बैठा था और शब्बीर बाबू के से जब लेकर निकला इसराफील बाबू को, तो मैंने बताया कि मुस्तकबिल में क्या करना है। चैन से नहीं बैठेंगे। बलियाबी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। जमात
मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी क्यों बचा के रखी गई है और जीने की अब कोई तमन्ना भी नहीं रहती है, पाने की अब कोई लालच भी नहीं है। लालच है तो सिर्फ एक कि जो मेरे बच्चों सरों पर टोपी ओढ़ कर चल रहे हैं, जो मेरी बेटियां हिजाब पहनकर निकल रही हैं, जो मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। जालिमों के हाथ में जो खंजर है जिससे मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल होता है, उन कलाइयों को तोड़ दिया जाए ताकि मेरे बच्चे भी हौसले के साथ सीना उठाकर जी सके। हम शुक्रगुजार हैं अपने आलिमों का। हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर, एक एक खतीब बलियावी ने किसी की गाड़ी में डीजल या पेट्रोल या नजराना नहीं दिया। हमारा एक एक आलिम हजार हजार किलोमीटर सफर करके आया। ज़ईफ़ी और बुढ़ापे और अदालत के बावजूद भी खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कहा, घबराओ मत, एक दीवार बूढ़ी ही सही लेकिन तेरे पीठ पर खड़ी है। अपने मनसब और अपने मनसब के झंडे को खड़ा कर दिया है मैदान में। आज हम मजलूम हैं। 75 साल बीत गए। जिन शहरों में हमारे बाप दादा कपड़ा बुन करके अपनी औलाद पालते थे, उन शहरों को फिर करावाना फसाद से जला दिया गया। उन जालिमों के खिलाफ कोई सजा नहीं। और यही आपका खादिम बलियावी जब कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट गया था तो मैंने साफ कहा था, अध्यक्ष जी, जानवरों पर बहस और डिबेट किया जा रहा है, जानवरों पर चर्चे हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, बता दो ये किस जानवर के चमड़े की बनी हुई कुर्सी है? क्या बात? झारखंड का एक बच्चा था हमारा मजलूम अंसारी, गांच में लटका के मारा लोगों ने। 4 बजे भोर में मुझको फोन आता है। मौलाना नुमान साहब उस वक्त वालदा मेरे साथ थी और मैं कहीं से 2 बजे रात को लौटा था। मेरी वालदा ने बोल दी कि 4 बजे भोर में ठंडी का मौसम, पता नहीं कौन लोग फोन कर रहे हैं। मैंने कहा, अम्मा हो सकता है कोई जरूरतमंद फोन कर रहा हो। बच्ची रो रही है, मार दिया। गांच में लटका के मार दिया। सुबह निकला मैं, हामिद अंसारी साहब थे। मैंने कहा, आज आपको चेंबर से निकलने नहीं दूंगा, क्या बात है? हमको वक्त चाहिए। क्या बात? वक्त चाहिए। इस 10 सालों में दिल के साथ झारखंड में सिर्फ मेरे 64 बच्चों का मॉब लिंचिंग हुआ है। 64। क्या हमारे बच्चे जंगली घास हैं जो निकल गए? क्या हमारे बच्चे इस देश के नहीं हैं? क्या हमारे इन बच्चों के मां बाप ने इस मुल्क की तरक्की और तामीर में मजदूर की तरह अपना खूने जिगर और कांधा नहीं दिया? एक सेकुलर कहलाने वाले के हलक से आवाज नहीं निकलती, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी में हो आप रहो। क्या बात? हमें
इससे बहस नहीं, साउंड कम कर लीजिए भाई। लेकिन जिस किसी सियासी पार्टी में मेरी कौम के फर्द हो रहो, बुज़दिल की तरह मत रहो। क्या बात है, क्या बात तुम्हारी पीठ पर मेरे आलिमों की पूरी फौज खड़ी है, निपट लूंगा उनके बाप से। कैमरलाइज होकर नहीं रहने का। हमने ठेका नहीं ले रखा है। सेकुलरिज्म बचाने की दुहाई देने वालों, इस मुल्क में सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडर तो सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अगर उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर होता क्या बात, तो उसी सेकुलर पार्टी से टिकट मिलने के बाद हमारे बच्चे चुनाव नहीं हारते। सही, बिल्कुल सही। बहुत हो गया जमाने के सरों पर माला डालते डालते 75 साल बीत गए। अब नहीं, अब नहीं, एक लकीर खींचेगी। बिरादरी गिरामी और इस तहरीक के मजबूत पिलर फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड बता रहे थे। 1990 में मैंने शुरुआत की थी कि उर्दू दफन हो रही है झारखंड में। किसी जमाने में पर्शियन था यूपीएससी में, और फारसी जबान की वजह से, फारसी जबान की बुनियाद पर हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते थे। अब भी जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो पर्शियन कोटे से, पर्शियन जबान से इम्तिहान देकर आईएएस बने। लोगों ने देखा कि पर्शियन के जरिए मदरसों में मौलवी फारसी पढ़ा देता है, इसलिए बच्चे आईएएस हो जा रहे हैं, इसको रोको। तो फारसी को हटा दिया। 23 साल हो गए अलग राज बने। उन पुराने लोगों को खूब याद है, चाहे खेतको हो, फुसरो हो, बोकारो हो। इस अलग राज के आंदोलन में तेरे बलियाबी के पैर के भी चमड़े जले हैं। आज के मुख्यमंत्री को भी पता है, जब उनका बचपना था इसी सिवंडी के राम मंदिर में रहते थे वो दौर देखा लो। क्या बात, वो जमाना याद है लोगों को। लेकिन मैं भी यही सोचकर जान सटा रहा था कि मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं मिला। आज पेशा बन गया है, मेरे रसूल की इज्जत से खेलने का पेशा बन गया है। हम तो वो मजलूम है साहब कि आज मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लड़ने वाले उन जियालों के हक में दुआएं अगर कोई कर दे तो पुलिस उठा ले जाती है। हम यहां पहुंच चुके हैं, हमको यहां डाल दिया गया। याद कीजिए वो दौर, 1990 में 7,000 उर्दू टीचरों की जगह हुई थी। जहां जहां उर्दू टीचर थे उन स्कूलों को मर्ज करके खत्म कर दिया। न उर्दू रहेगी, न मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे। हम सेकुलर समझकर वोट देते रहे, लोगों को राजा बनाते रहे, राजा। और हमारे बच्चों को लोग चपरासी बनाने को भी तैयार नहीं। इसी रांची में हमारे बच्चे 12 साल 13 साल की उम्र के पत्थर लेकर नहीं, डंडा लेकर नहीं, हथियार लेकर नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर निकले थे, जिस
पर लिखा हुआ था, मेरे रसूल के गुस्ताखों को सजा दो, मेरे नबी के गुस्ताखों को जेल में डालो। वर्दी पहने हुए सत्ता और सरकार के गुंडों ने हमारे बच्चों को बड़ी प्यार से बुलाया। बच्चों ने वर्दी देखा तो समझा कि ये हमको बचाएगा। इसने मुल्क में अमन के लिए मजलूमों को बचाने का आहद किया है, शपथ लिया है। हमारे बच्चे अपना हमदर्द समझकर गए। हमारे उन बच्चों को AK-47 से भून दिया। एक आवाज नहीं निकली कि ये टेररिस्ट नहीं है बच्चे। टेररिस्टों से हाथ तुम मिलाते हो, दहशतगर्दों से हाथ तुम मिलाते हो, और जब भारत की सरहदें खतरे में पड़ती है तो वीर अब्दुल हमीद बनकर टैंक हम उड़ाते हैं, तुम नहीं उड़ाते। आज मुझको जानवर के बद से बदतर पोजीशन पर लाकर खड़ा किया गया। ताबेदारी शरीयत ने महसूस किया कि अब हम अपने उलमा को चैन से रहने का वक्त नहीं। हां, आपकी भी शिकायत होती है, आप कुछ भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आलिम कितनी मामूली तनख्वाह आप देते हो। मेरा कोई इमाम उजरत पर इमामत नहीं करता। मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूं साहब, और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस कौम का मजहबी पेशवा पैदल चलेगा, जिस कौम का मजहबी रहनुमा भिखमंगा और गरीब होगा, उस कौम की, उस मिल्लत की, उस मजहब के मिल्लत के बच्चों को वकार की जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे याद है संथाल परगना से हमारे भाई रफीक साहब आए पालाजोड़ी से। यह हमारा महमूद बिशुनगढ़ नवादा से लगा रहता। एक दौर था जब रईसुल कलम ने लड़ करके बिहार और झारखंड में कुछ मदरसों के फजीलत की सनद को बिहार मदरसा बोर्ड से पास करा दिया। लेकिन आज अभी स्टेज पर मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बता रहे थे, अल्लामा अनवर निजामी बता रहे थे,